Welcome back to SWAYAM Education. So today's class we are going to discuss about permutation and combination. So ये एक सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जब एग्जाम टाइम. ठीक है, तो लेट्स सी बेसिक आज का परमुटेशन आज करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्बिनेशन का. तो देखते हैं परमुटेशन क्या है, तो उसका कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू सॉल्व, व्हाट आर द ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स. तो परमुटेशन पहले है तुम्हारा परमुटेशन. पहले आ जाओ परमुटेशन क्या है. नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन देखेंगे परमुटेशन क्या है. ठीक है, परमुटेशन इज नथिंग बट तुम्हारा सपोज देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो आपको कैसे अरेंज करना है. परमुटेशन मीनिंग अरेंजमेंट, तुम्हारा कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन. कैसे आप चूज करोगे, कैसे आप सिलेक्शन करोगे, कैसे आप सिलेक्ट करोगे, दैट इज कॉम्बिनेशन. The permutation is nothing but the arrangement of things. Okay, this is nothing but arrangement of things. Arrangement. Okay, तो arrangement बोलते हैं permutation. Okay, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, तो इसमें जनरल दो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा एग्जाम में आता है. सपोज तुम्हारा एंड और परमुटेशन अंदर आता है तुम्हारा एंड और का कॉन्सेप्ट. इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे. एंड और का कॉन्सेप्ट क्या है. जब भी क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब भी वर्ड्स का आता है, जब भी वर्ड्स में हम देखते हैं कि एंड और आता है. एंड मीनिंग तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब क्या है तुम्हारा एडिशन. और का मीनिंग क्या है ना, एडिशन. ओके, तो एंड जब आएगा तुम्हारा वर्ड्स में, जब हम जो कुछ बोलते हैं वर्ड्स में अगर आता है कि एंड और, देखेंगे एग्जांपल देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे इस एंड और को. एंड जब आएगा तो उसको यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जब आएगा प्लस एडिशन करेंगे. ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है. देन कमिंग टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन तुम्हारा है फैक्टोरियल. व्हाट इज फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इसको भी यूज़ करेंगे. फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल इज नथिंग बट सपोज n फैक्टोरियल. n का मीनिंग क्या है ना, n फैक्टोरियल. इसका मीनिंग क्या है ना, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू लाइक दिस अप टू 1. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द फैक्टोरियल. ओके, तो सम ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक जीरो फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1. ओके, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1. 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स n into n minus 1 n minus 2 like this. So 5 factorial means 5 4 3 2 1. Okay, so this will be 5 into 4 20 into 3 60 into 2, that is 120. Okay, so you can like this way. 5 factorial is, you can write the 5 into 4 factorial. Okay, that means because this part is nothing but 4 factorial, because starting from 4 3 2 1, you can write this 5 into 4 into 3 factorial, or 3 into 2 factorial, like this way, because 2 into 2 into 1, that is 3 factorial. Okay, so like this way we will solve, but during some simplification or solving some problems we will use this concept. Okay, so n factorial is nothing but n into n minus 1 n minus 2 into up to 1. Okay, so like this, suppose 6 factorial. 6 factorial, you can do this 6 into 5 into 4 into 3 into 2 to 1, or you can write 6 into 5 factorial. Okay, so 6 and 5 factorial already we know that 120. So 6 into 120, that is 720. Okay, तो 720 हो गया 6 फैक्टोरियल. तो ये फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट. ओके, तो इसका फॉर्मूला, इसको यूज करके सॉल्व करेंगे. ओके, सो सपोज परमुटेशन में सपोज देयर आर n ऑब्जेक्ट. There are n objects are there, and you have to arrange r number of object. There is r number of object you have to arrange. Okay, तो इसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला बेसिस पे कर सकते हैं हम, बेसिक फॉर्मूला भी करेंगे
और ट्रिक्स भी देखेंगे कैसे करोगे जल्दी, कैसे तुम क्विकली कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है NPR, दैट मीन्स NPR means the arrangement of R object from N object. Okay, there are N objects are there and you have to arrange R objects. That formula is that N factorial divided by N minus R factorial. So this is the formula. Suppose there are N objects are there. Okay, so but you have to arrange R number of objects like this way, 5 P3. There are 5 objects are there and you have to arrange the 3 number of objects. What is the formula? 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. 5 factorial divided by 2 factorial. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैन राइट दिस 5 factorial is nothing 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. The 2 factorial cancel. Then this is 5 into 4, that is 20, into 3, that is 60. Okay, so like this way. So simply meaning of this, क्या है इसका meaning? There are 5 number of objects are there, but you have to arrange 3 number of objects. What is the formula? NPR. NPR, that is N factorial divided by N minus R factorial, that is 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. Okay, then coming to this is the formula. While we will use this formula. Okay, let's see another concept, and on OR concept. सपोज एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज हाउ मेनी वेज यू हैव टू अरेंज, सपोज एक लेटर चूज करना है, ओके, बिकॉज वी नो द लेटर इज फ्रॉम A to Z इज कितना है 26, आउट ऑफ 26 द 5 नंबर्स आर वॉवेल्स and 21 is nothing but consonant. Okay, तो 5 हो गए वॉल्स एंड 20 was a consonant. क्वेश्चन ऐसा आता है जो एक लेटर लो, ठीक है, एक लेटर लोगे, एक वावल से होगा, एंड अनदर लेटर इज फ्रॉम consonant, एंड आ गया एक लेटर इज वावल एंड वावल्स एंड consonant. ठीक है, तो यहाँ पे एंड कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ऐसा भी आता है आइदर चूज कर, आइदर और भी आ सकता है, आइदर वॉवल और कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे और आ गया, तो जब यहाँ पे एंड आएगा तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे और आएगा तो एडिशन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे वावल चूज करना है. अगर इसको सॉल्व करेंगे पहले को, ठीक है, तो वावल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो 5 वावल्स है, मुझे एक चूज करना है, दैट 5P1, तो 5P1 एंड मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन consonant. How many consonant there? 21 you have to choose one, so 21P1. So if you solve this, then you will get the 5 into 21. Okay, so this is the answer, that is 5, that is 10. So 1005 is the answer if and is concept. The or is concept. What is the or? What is the answer? Either vowel or consonant, meaning either vowel means that means 5P1 plus consonant कितना है 21, that 20P1. the 5P1 कितने हैं, 5 plus 21, that is 26. So this is the concept, this is the difference between and or concept. Okay, so while we use if there is a problem and or concept, जब and आएगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब और आएगा तो हम एडिशन करेंगे. सो इसी दोनों कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करेंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन. परम्यूटेशन आता है वर्ड फॉर्मेशन, कितना तुम वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हो. वर्ड फॉर्मेशन सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है. ओके, होम, सपोज एग्जांपल दिया है होम.
तो हाउ मनी कितना लेटर कितना वेज तुम्हारा अरेंजमेंट कर सकते हो, हाउ मनी वेज तो होम कैन बी अरेंज्ड। ओके, क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन दिया सपोज दिया हुआ होम दिया हुआ है, तो हाउ मनी नंबर इट कैन बी अरेंज्ड। सो मैं 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो पहला मेथड है तुम्हारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट है तुम्हारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला दिया हुआ है सपोज कितना है लेटर 1 2 3 4, तो 4 लेटर है, ठीक है। तो 4 लेटर है, अरेंज कितना है, चारों को अरेंज करना है। तो 4 है टोटल, चारों को लेके हमको अरेंज करना है। तो चारों कितना होगा ना 4p4, ओके, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ओके। द 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या है ना 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, दैट इज 1, दैट इज 0 फैक्टोरियल दैट इज 24, ओके। ये पहला मेथड हो गया, बिकॉज देयर आर 4 लेटर्स आर देयर, ओके। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द होम, लेटर 4, तो 4 कितना लेना है, चारों में से चारों को ही लेना है, चारों में चारों को लेना है। तो दैट इज एज पर फॉर्मूला, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बेसिस हो गया, ओके। तो कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है। तो 4 लेटर दिया हो जाए, चारों बॉक्स कर लो, चारों बॉक्स बना लिए, ठीक है। तो इस पहला लेटर में, ये पहला पोजीशन में फर्स्ट में कितने लेटर आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कितने लेटर आ सकते हैं। यहाँ पे चारों है, तो चारों को चारों आ सकते हैं, ठीक है। तो कितना वेज आ सकते हैं, हाउ मेनी वेज दिस कैन फिल, फर्स्ट कैन बी फिल 4 वेज, तो दिस कैन बी 4, ओके। एंड दिस सेकेंड, कमिंग टू सेकेंड, ये कितना हो गया, सपोज एक लेटर यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, चारों में से सपोज एक लेटर आ गया, सपोज मानो ई आ गया, सपोज यहाँ पे ई आ गया, बच्चे कितने हैं ना 3, चारों में से 3, तो 3 में से यहाँ पे कितना वेज होगा ना 3, तो तीनों में से सपोज एक यहाँ पे आ गया एम, यहाँ पे पुट कर लिए, बच्चे कितने हैं ना 2, तो इस जगह के कितने वे में फिल करेंगे ना 2 वेज में, तो इंटू 2, ओके। तो लास्ट बच्चा कौन, यहाँ पे सपोज आ गया एच, यहाँ पे बचा गया ओ, तो ये कौन कितना फिल होगा ना 1 वे में, तो कितना होगा आंसर ना 4 इंटू 3 2 इंटू 1, दैट इज 24, ओके। तो पहले देखना है पहला पोजीशन कितना वेज में फिल कर सकता है, चारों में से है तो चारों को चारों आ सकते हैं। सपोज एक लेटर आ गया, आप बिठा दिए, सपोज ई को आप यहाँ पे बैठा दिए, बच्चे कितना 3, तो एच ओ एम, तो तीनों में से तीनों भी आ सकते हैं, कितना वे में फिल कर सकता है 3 वेज में। तो तीनों में से सपोज आप एम को बिठा लिए, बच्चे कितने ना 2, तो 2 यहाँ पे आ सकते हैं, तो यहाँ पे इंटू 2, एक को बिठा दिए, बच्चे कितना ना 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन कहते हैं दैट इज 24, ओके। तो ऐसे मेथड भी यूज कर सकते हो। और है ट्रिक मेथड, डायरेक्ट मेथड, कितना लेटर है, जितना लेटर होगा उतना उसका फैक्टोरियल होगा, कितना लेटर है ना 8 1 2 3 4, तो 4 लेटर है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है हाउ मनी वेज द लेटर कैन बी अरेंज्ड, दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अगर 5 होता दैट इज 5 फैक्टोरियल 120, 6 होता 6 फैक्टोरियल, 7 होता 7 फैक्टोरियल, लाइक दिस वे, ओके। डायरेक्ट पूरा 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट पूरा लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन। देन कमिंग टू द रिपीटेशन, ओके। सपोज आप दिया हुआ है एक वर्ड दिया है, उसमें लेटर क्या है रिपीट कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है एप्पल, एप्पल APPLE, तो ये इसमें इस एप्पल में तो 2 लेटर P यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको इसे कैसे करेंगे, ठीक है। आप जब भी करोगे, सपोज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एप्पल, ये एक 1 वे अरेंजमेंट, आप इसको इस P को यहाँ पे लिए, इस P को यहाँ पे लिए, ठीक है। तो मीनिंग तो सेम ही लेटर हुआ ना, वर्ड तो सेम है ना, तो अरेंजमेंट ही सेम, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों ऑलरेडी सेम हो गया, क्योंकि मैं अगर इस P को यहाँ पे लिया, इस P को यहाँ लिया, तो वर्ड तो सेम हो गया ना, एप्पल एप्पल हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारा जो भी वाटर टोटल फॉर्मेशन होगा कितना होगा ना 1 2 3 4 5, तो 5 इफ़ देयर इज नो रिपीटेशन, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी क्या, इफ़ देयर इज नो रिपीटेशन द आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर कितना होगा ना 5 फैक्टोरियल,
तो टोटल कितना होगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे कितना है ना 2 लेटर क्या रिपीटेशन कर रहा है, तो 2 लेटर रिपीटेशन होगा, दैट मीन्स उसमें तो दोनों दो बहुत सारा क्या होगा तुम्हारा वर्ड क्या होगा सेम होगा, जो अरेंजमेंट में वो नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे लेटर कितना है ना 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, 5 लेटर कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं ना 5 फैक्टोरियल कितना लेटर रिपीटेशन कर रहा है, हाँ 2 लेटर, दैट इज डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, दैट इज 20 इंटू 3 60। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल। ओके, तो कमिंग टू द अनदर एग्जाम्पल, रिपीट। सपोज रिपीट ऐसा एक वर्ड दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है द नंबर हाउ मेनी वेज इट कैन अरेंज। तो यहाँ पे कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 6, तो कितना 6 दिया हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल अरेंज हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल इतना अरेंज हो सकता है। बट यहाँ पे रिपीटेशन कितना है, देखो कितना वर्ड रिपीटेशन, कितना लेटर रिपीटेशन कर रहा है 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन 2 लेटर कर रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ओके 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो दिस इज राइट आंसर। तो 30 इंटू 12, दैट इज 360। Okay, so this is in this way you can solve if there is any repetition in a word. Okay, question ऐसा भी आता है how many ways the this word repeat can be arranged. Okay, so another take an example, assassination। ये क्वेश्चन, ये लेटर, ये वर्ड बहुत सारा एग्जाम में आता है, assassination, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कितना लेटर है दिया हुआ, टोटल देखो कितना लेटर है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल हो गया 13 लेटर था, 13 कैन बी अरेंज। और देखेंगे अभी कितना तुम्हारा रिपीटेशन कर रहा है, यहाँ पे देखो कितना ए है 1 2 3, तो 3 रिपीटेशन कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। कितना एस है 1 2 3 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई कितना है ना 1 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू आई कितना, आई चला गया, देन एन कितना है ना 2, ठीक है, और कोई तो रिपीटेशन नहीं कर रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करोगे देन विल गेट 108 108 00। ओके, so this is for the today's class, and in the next video we'll discuss about when the balls come together, then when the consonant comes together, when the balls will not come together, then in that type question how to solve this type problem. Okay, so if you like our video, just subscribe with just subscribe our channel, share with the friends, and like and share. Okay.